तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की। सहारा या रसूल अल्लाह, फकत अमाल के बदले न जाएगा कोई जन्नत, फकत अमाल के बदले न जाएगा कोई जन्नत। न होगा जब, न होगा जब, न होगा जब तलक तेरा इशारा या रसूल अल्लाह, न होगा जब तलक तेरा इशारा या रसूल अल्लाह। इस इलाके से, नगलिया आकिल से बड़ा पुराना राब्ता है, चूँकि 1 दर्जन से ज़्यादा मेरे साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ। और अभी हम मौलाना गुफरान साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे कि माशाल्लाह अपने जितने भी साथी हैं सब ज़बरदस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि हम लोग सब एक ही जगह के निकले हुए हैं, एक ही कोख से निकले अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से आखिर तक एक ही जगह। अल्लाह पाक हमारे तमाम साथियों पे अपना खुसूसी फजल फरमाए, उलमाए अहले सुन्नत की मदद फरमाए। या तो हटो उधर से आ जाओ। सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। अपने अपने गमों को याद करें। कोई कितना ही अमीर, कितना ही खुशहाल दिखने में क्यों ना हो, लेकिन अंदर से उसका दिल बेचैन होगा। आप देखते हैं ये अमीर तरीन लोग, इनकी जिंदगी बड़ी बेरहम तरीके से गुजरती है, चूँकि इस दुनिया का कायदा है कि जिसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं है उसका दिल बेचैन रहता है, अल्लाह उसके दिल में घुटन पैदा कर देता है। तो अपने गमों को याद करें और मेरे साथ कहें, सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। बड़े गम हैं, गोया कश्ती डूबने वाली है, या रसूल अल्लाह आप इशारा करें मेरी कश्ती निकल जाएगी। सहारा या रसूल अल्लाह, तला तुम खीज है दरिया, भंवर में है मेरी कश्ती। तला तुम खीज है दरिया, भंवर में है मेरी कश्ती। अरे निकालो ना, निकालो ना, निकालो ना खुदारा या रसूल अल्लाह, निकालो ना, निकालो ना खुदारा या रसूल अल्लाह। अब बड़ी संजीदगी से आप सुने, जितनी देर भी गुफ्तगू हो 12 बजे से पहले पहले तक इंशाअल्लाह करना है अपनी प्रोग्राम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। अल्लाह पाक फरमाता है कि हर चीज़ को फना होना है, हर चीज़ को मौत आनी है, बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब की ज़ात है। आप लोग ज़रा गौर करें, इस दुनिया में हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं। हम चलते चलते ऐसे चलते हुओं को देखते हैं जिनके कांधे पर एक जनाजा है। कहाँ जा रहे हो? अब इसे हमेशा हमेश के लिए वीरान कब्रिस्तान में डालने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये कांधे पे उठाने वाला कौन है? ये इस जनाजे का भाई है। अच्छा, ये पीछे कौन है? ये इसका पड़ोसी है, ये इसका शौहर है, ये इसका बाप है। ये दुनिया की रीत है कि इस दुनिया में जो आया उसे मरना है। ये मेरे रब का कानून है कि जो दुनिया में पैदा हुआ उसे इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेश के लिए कब्रिस्तान जाना है। और कब्रिस्तान में जाओ और वहाँ देखो जाके, वहाँ की वीरान कब्रें, वहाँ की टूटी कब्रें, वहाँ की धसी कब्रें, वहाँ की बोसीदा कब्रें, वहाँ की उखड़ी हुई कब्रें। तुम्हारे नगलिया आकिल के कब्रिस्तान का एक एक जर्रा कह रहा है
कि ऐ मेरे ऊपर चलने वाले, ऐ कब्रिस्तान में दूसरे को दफन करने वाले, ऐ कब्रिस्तान में दूसरे को मनो मिट्टी डालने वाले, एक दिन तुझे भी आना है। और एक एक जर्रा पुकार कर कह रहा, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। अल्लाह का कुरान तुम्हें हिदायत दे रहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें बता कर गए, आज मुस्तफ़ा के वारिसीन उलमा बता रहे, ऐ नगलिया आकिल में चलने वाला, अगर तू शराब पिएगा तो तेरा ठिकाना जहन्नम, अगर तू गुनाह करेगा तो तेरा ठिकाना जहन्नम है। मेरे रब ने उलमा को ये अपने दीन की तबलीग का जिम्मेदारी दी है, और उलमा नगर नगर डगर डगर घर घर कस्बे कस्बे एक ही पैगाम दे रहे हैं। कभी वो इनामात सुनाते हैं, कभी अल्लाह के खौफ से डराते और कहते अल्लाह से डरो। ये अल्लाह का खौफ है, ये ताकीज़े लफ्जी कर रहा हूं मैं, ये ताकीद है कि अल्लाह के खौफ, अल्लाहु अकबर, किस कदर का खौफ होना चाहिए। अंबिया किराम की जात देखो, जब अल्लाह पाक सारी कायनात को खत्म कर देगा, सारी कायनात पे मौत आ गई है, आज कोई बाकी नहीं बचा है, ना जमीन बची है, ना आसमान बचा है, ना सूरज बचा है, ना तख्त बचा है, ना ताज बचा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ मौत के फरिश्ते एक बात बता, अब कौन बाकी बचा है। हजरत इजराइल अर्ज करेंगे, मौला सारे लोगों को मौत आ गई है, बड़े बड़े बादशाह मर गए, बड़े बड़े जमींदार मर गए, बड़े बड़े दौलतमंद मर गए, नगलिया आकिल में अकड़ कर चलने वाला मर गया, नगलिया आकिल में अपने इल्म पर गुरूर करने वाला मर गया, नगलिया आकिल का जमींदार मरा, यहाँ का फकीर मरा, यहाँ का बहुत बड़ा ताकतवर मरा, यहाँ का गरीब मरा, यहाँ का रिक्शा चलाने वाला मरा, यहाँ का थार में घूमने वाला मरा। आज सब पर मौत आ गई है। मौत का फरिश्ता कहेगा, या अल्लाह आज कोई बाकी नहीं है, आज बहुत बड़े बड़े बादशाह मर गए हैं, आज नमरूद बाकी नहीं है, शद्दाद बाकी नहीं है, फिरौन बाकी नहीं है, अबू जहल बाकी नहीं है, आज दुनिया का कोई इंसान बाकी नहीं है। बड़े बड़े समंदर नहीं है, बड़ी बड़ी तुगयानी वाले समंदर खत्म है, ये पहाड़ जो इतने बड़े बड़े हैं, हिमालय देखकर जहन चकरा जाए, मगर आज कोई बाकी नहीं है। अल्लाह फरमाएगा, कौन कौन बाकी है? तो हजरत इजराइल कहेंगे, मौला मैं बाकी हूँ, मीकाईल बाकी है, इसराफील बाकी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, जाओ इसराफील को मौत दे दो। हजरत इजराइल आएंगे, उनके पास से एक दुम्बा गुजरेगा, इजराइल को मौत आ गई। अल्लाह पाक फरमाएगा, अब कौन बाकी है? कहा कि अब जो है इसराफील बाकी है। अल्लाह फरमाएगा, जाओ इसराफील के पास से भी दुम्बा गुजारो, इसराफील को भी मौत आ गई। अल्लाह फरमाएगा, अब कौन बाकी है? तो मौत का फरिश्ता कहेगा, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, अब कोई बाकी नहीं है, मैं तेरा आजिज बंदा हूं। अल्लाह कहेगा, तुझे भी मौत आनी है। तो वो इस तरीके से उनका दिल पर खशियत तारी होगी, इस तरीके से लर्जा पर अंदाम हो जाएंगे और जमीन पर सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, मौत कि तुझे भी मौत आ जाए। आज इजराइल भी इस दुनिया से चले गए, हमेशा हमेश के लिए चले गए, अब कोई बाकी नहीं है। अल्लाह फरमाएगा, अब किसकी बादशाहत है? अब कौन बादशाह है? मेरा रब फरमाएगा, कहां गए जमीन पे अकड़ कर चलने वाले? कहां गए अपनी जायदाद पर बहुत ज्यादा गुरूर करने वाले? कहां गए जमीन के लिए झगड़ा करने वाले? अब कोई बाकी नहीं बचा है, ना तो नगलिया आकिल का कोई बाकी बचा, ना तो यूपी का कोई बाकी बचा, पूरी दुनिया पर कोई इंसान बाकी नहीं है। अल्लाह फरमाएगा, आज कोई बाकी नहीं है, आज मेरी हुकूमत है। अल्लाहु अकबर। जब तक चाहेगा अल्लाह, ये इसी तरीके से माहौल रहेगा। फिर मेरा रब इरशाद फरमाएगा, तो एक अर्श आजम के नीचे से एक खुशबूदार पानी निकलेगा, वो इस तरीके से रूए जमीन पर फैलेगा कि हर तरफ से मुर्दे उठेंगे, लोग जिंदा हो जाएंगे, फिर उनका हिसाब किताब होगा। आप जानते हैं, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्रील जो मैंने तुझे पैगाम दिया था, मैं इसलिए तेजी से बोल रहा ताकि आपका मिजाज सुनने वाला बना रहे। अब सांस भी आहिस्ता लेना, इसलिए मैं चाहता हूं जो मेरे दिल के एहसासात हैं वो आपके दिल में उतर जाए, क्योंकि तकरीर सिर्फ सुनी नहीं जाती, तकरीर देखी भी जाती है। वो हश्र का मैदान बपा है, जहां अव्वलीन व आखरीन जमा है, मेरे और आपके नामे आमाल खोले जाएंगे। आज दुनिया में एक सफ में शराबी भी है, एक सफ में जानी भी है, एक सफ में अल्लाह वाला भी है, एक सफ में सूदखोर भी है, लेकिन उस दिन अल्लाह पाक अलग अलग कर देगा। वम्ताज़िल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज अलग अलग हो जाओ। आज दुनिया में हराम की कमाई पर पलने वाला इंसान जो अपने घर और महल बना
बनाता जा रहा। आज उसके कान में किसी गरीब की आह अगरचे ना पड़े, आज हो सकता कि किसी गरीब की आह उसके कान तक ना जाए, आज हो सकता कि किसी मजलूम के आंसू उसे दिखाई ना पड़ते हो, लेकिन आज वो दुनिया में ताकत के जरिए, अपनी दबंगई के जरिए आज हो सकता गरीब के सीने में पंजे गड़ा करके उसका माल हड़प कर ले। मगर एक दिन आ रहा है, मेरा रब सब देखता है, मेरे रब ने दुनिया में मोहलत दी है, ये दुनिया है, मेरा रब बेनियाज है। इस दुनिया में यजीद जैसा जालिम, यजीद जैसा पापी वो तख्त पर फतह का झंडा लहरा रहा और हुसैन इब्ने अली का पूरा खानदान शहीद हो गया। क्या कहोगे, दोनों का हिसाब एक होगा? नहीं नहीं, हुसैन इब्ने अली के इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे। यजीद भी मरा, खोली भी मरा, साद भी मरा, शिब्र भी मरा, उधर हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं। आज पूरी दुनिया का चक्कर लगा दो, तुम्हें यजीद का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं मिलेगा। मगर हुसैन की ऐसी जीत हुई है कि कल भी हुसैन था, आज भी हुसैन है और सुबह कयामत तक हुसैन ही रहेंगे। ये शान है। ये दुनिया दारुल अमल है। आज एक इंसान जो अपने घर को पालने के लिए मजदूरी की चक्की में पिसता है और 500-700 रुपए कमाता है, और एक वो इंसान है जो हराम की कमाई पे महल बनाता जा रहा, क्या दोनों का हिसाब एक हो जाएगा? नहीं नहीं, दोनों का हिसाब एक नहीं होगा। अल्लाह पाक उस दिन अलग अलग कर देगा। ऐ गुनाह करने वाले अलग हो जाओ, ऐ जिना करने वाले अलग हो जाओ, ऐ बेहयाई की बाजार गरम करने वाली खातून अलग हो जा। मेरा रब सब देखता है, वो देखता है मुसल्ले पे बैठकर आंसू बहाने वाले को भी, वो देखता है रात में क्लब में डांस करने वाले को भी। मेरे रब के सामने सब जाहिर है। अल्लाह पाक सबको अलग अलग कर देगा। बताओ, जिब्राइल जो मैंने अपना पैगाम दिया तुमने पहुंचाया? तो अर्ज करेंगे मौला मैंने तेरा पैगाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दिया था, नूह अलैहिस्सलाम तक। अल्लाह इरशाद फरमाएगा जाओ नूह को बुला करके लाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, कांपने लगेंगे। रिवायात में आता है, अल्लामा इब्नुल जौजी फरमाते हैं कि उनके बाल की एक एक जड़ से खून निकलेगा। खशियत इलाही का ये आलम होगा, अल्लाह का खौफ इस कदर होगा। नबी मासूम अनिल खता होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन अल्लाह के जलाल के सामने उनके बाल के एक एक जड़ से खून निकल रहा। मगर नगलिया आकिल का पूरा गुनाहगार इंसान है, मगर अल्लाह के खौफ से सर्रा बराबर कुछ नहीं सबक लेता। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे मरना है। खौफ इलाही निकला, खशियत इलाही निकली। वो ये समझता है ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये तेरा कुछ नहीं है। तुझसे पहले कोई और रह रहा था, अब तू रह रहा है और तेरे बाद कोई और रहेगा। इस बेरहम दुनिया का बेरहम कायदा कि यहाँ मरने वालों को याद नहीं किया जाता है। लोग भूल जाते थे कोई बाप था जो हमारे लिए जमीनें बना गया। लोग भूल जाते हैं कोई माँ थी जो अपने आगोश में पाल करके चली गई। दोस्तों को दोस्त मिल जाते हैं, बेटों को यार मिल जाते हैं, खवातीनों को खावंद मिल जाते। कोई मरे हुओं को याद नहीं रखता। वो तो मरने वाला है जो हमेशा हमेश के लिए खाक को ओढ़ करके सो जाता है। सब उसका खत्म हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कांपने लगेंगे, मौला मैंने तेरा पैगाम अपनी कौम तक पहुंचाया, कौम को बुलाया जाए। कौम आएगी, इनकार कर देगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने हम तक कोई अल्लाह तेरा पैगाम नहीं पहुंचाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कांपने लगेंगे। आज तो कौम ने इनकार कर दिया, अब कौन गवाही देगा? अल्लाहु अकबर। 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया कौम को, मगर कौम ना मानी। आखिर में बद्दुआ की, हलाक हो गए। और वहां भी इनकार कर रहे, मौला हमें कोई डराने वाला नहीं आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कोई गवाह पेश करो, तो आप सारे लोगों की तरफ देखेंगे, अंबिया की तरफ देखेंगे, तो आपकी नजर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पुरजिया पर पड़ेगी और आका की बारगाह में आएंगे।
कहेंगे या रसूल अल्लाह आप मेरी गवाही दीजिए। नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना कई हजार साल पहले है मुस्तफ़ा से, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप गवाही दीजिए कि मैं अपनी कौम के पास आया था, मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था। लोग कहते नबी हाजिर व नाजिर नहीं है। नबी नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप गवाही दीजिए, आप गवाही दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला नूह अलैहिस्सलाम ने तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाया था और 950 साल आपने तबलीग की, मगर ये लोग ईमान नहीं लाए। अल्लाह पाक गवाही को कबूल फरमाएगा। हाँ मुस्तफ़ा आप कह रहे हो तो गवाही कबूल की जाएगी। तो ये कौम, ये फितरत है इंसान की कि इस इंसान ने अंबिया को झुठलाया। आज उलमा की तौहीन कर रही है। ये उलमा अंबिया ही के तो वारिस है, मगर उलमा कभी अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं करते। हमेशा मिंबर मेहराब में खड़े होकर दुआएं करते हैं और समझाते हैं कि अय लोगों तुम्हें मौत आनी है, एक दिन मरना है। जैसे आज निजामुद्दीन भाई की बहन इस दुनिया से इंतकाल कर गई हैं, वो जाते जाते ये पैगाम दे करके गई हैं कि मेरे बाद आपको भी यकीनी तौर पर आना है। अरे अल्लाह पाक ने मौत दी है, ये भी अल्लाह का एहसान है। जो लोग मर्ज में तड़प रहे हैं वो तमन्ना करते हैं कि हमें मौत आ जाए, अगर अल्लाह उन्हें मौत ना दे तो सोचो उनका क्या हाल होगा। मौत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये मौत ऐसी हकीकत है कि दुनिया की कोई ताकत इससे इनकार नहीं कर सकती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का दौर है, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। शरह सुदूर के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने बयान किया कि सरकार का एक मामूल था, आप अपनी सहाबा के दरमियान आते और कहते आज तुमने कोई ख्वाब देखा, तो सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह हमने देखा, तो आप उसकी ताबीर बताते, उसका मतलब बताते। मामूल के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम एक मर्तबा आए और आका ने फरमाया मेरे सहाबा आज तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा, तो सारे सहाबा खामोश हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आज मैंने एक ख्वाब देखा। या रसूल अल्लाह क्या ख्वाब देखा? नबी का ख्वाब जो होता है वो उम्मत के लिए उसमें दर्स होता है, पैगाम होता, और उस पर अमल करना उम्मत के लिए वाजिब होता है। कहा या रसूल अल्लाह क्या पैगाम है, क्या ख्वाब है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आज रात मेरे पास 2 फरिश्ते आए, उन्होंने मुझे बेदार किया और कहा या रसूल अल्लाह चलिए। मैं उनके साथ हो गया, वो मुझे बैतुल मुक़द्दस के पास लेकर के गए। जब मैं बैतुल मुक़द्दस के पास पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं, बड़े गौर से ये बात सुनना, इसमें तुम्हारे लिए बहुत सारी नसीहत है, बहुत सारी इबरत है। इंशाअल्लाह दीन और दुनिया दोनों संभर जाएगी। या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो मुझे लेकर के चलने लगे। जब मैं बैतुल मुक़द्दस पहुंचा मैं क्या देखता हूं कि एक इंसान सो रहा है और दूसरा इंसान बड़ा पत्थर लेकर उसके सर को कूट रहा है, उसके सर पर मार रहा है। जब वो उसके सर पे मारता है तो उसका सर बिल्कुल जमीन में मिल जाता है, उसका सर फूट जाता है, जमीन से लग जाता है, रेजा रेजा हो जाता है। या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? तो मैंने पूछा ऐ फरिश्तों बताओ ये क्या माजरा है? कहा कि या रसूल अल्लाह आगे बढ़िए, अभी आपको नहीं बताया जाएगा। मेरे आका आगे बढ़ गए। मेरे आका फिर क्या देखते हैं कि एक मर्द है और एक औरत है जो कि बरहना है और एक जलते हुए तंदूर के अंदर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये मर्द औरत कौन है? कहा या रसूल अल्लाह आगे चलिए। मेरे आका आगे चले। मेरे आका देखते हैं कि एक इंसान खून के समंदर में तैर रहा है, उसमें डुबकियां लगा रहा। जब वो किनारे आ रहा तो एक किनारे पर बैठने वाला उसके पत्थर मारता, जब पत्थर लगता उसके मुंह में जाता और वो दोबारा खून में तैरने लगता। मेरे आका ने हैरत इस्तेजाब के आलम में पूछा ऐ फरिश्तों ये क्या माजरा है? फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह आगे चलिए। मेरे आका आगे चले। जब मेरे आका आगे चले आप क्या देखते हैं? एक बहुत बड़े पेट वाला इंसान है जिसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है और पेट निकलने की बुनियाद पर वो खड़ा होता, जमीन में गिर जाता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह आगे चलिए। मेरे आका आगे चलने लगे हैं। जब आगे पहुंचते हैं क्या देखते हैं कि कुछ इंसान हैं जो कि एक जगह पर जमा है, उनका एक चेहरा खूबसूरत है और आधा चेहरा बहुत ज्यादा बदसूरत। मेरे आका
ने इरशाद फरमाया ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह आगे चलिए। जब आका अलैहिस्सलाम आगे गए तो आपने देखा एक बड़ा हसीनो जमील महल है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे फरिश्ते हैं और एक हसीन जमील इंसान बड़ा लंबे कद का खड़ा है। कहा ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह आगे चलिए। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे गए तो आपने क्या देखा कि एक बहुत ही बड़ी नहर बह रही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या है? तो वो दोनों फरिश्ते बोले आका अब एक एक बात के बारे में हम बताते हैं, हालांकि आपको सब मालूम है, आप आलिमे माकाना वमा यकून है, अल्लाह ने आपको सब कुछ सिखाया, लेकिन जो उम्मत की तालीम के लिए है कि मेरा नबी कह रहा ऐ फरिश्ते बताओ वो क्या था, ऐ फरिश्तों बताओ वो क्या था। अब फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह जब आप पहले मकाम से गुजरे जहां पर एक इंसान लेटा हुआ था और दूसरा इंसान पत्थर से उसके सर को कूट रहा था, जैसे ही पत्थर हट रहा उसका सर फिर साबुत हो रहा, फिर वो पत्थर मार रहा है। कहा हाँ बताओ वो क्या था, उसका कौन सा गुनाह था? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत का वो आलिम है, ये आपकी उम्मत का वो कुरान पढ़ने वाला है जो लोगों को दीन की बातें बताता, जो लोगों को तो नेकी की राह चलाता, जो लोगों को सूद से बचने के लिए कहता, मगर या रसूल अल्लाह ये खुद गुनाह करता, ये खुद गलत काम करता। आका अलैहिस्सलाम ये अपने पढ़े हुए कुरान पर अमल नहीं करता, ये अपने इल्म पर अमल नहीं करता, इसलिए ये कयामत तक इसे अजाब दिया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फिर वो दूसरा क्या मंजर था? तो फरिश्ता कहता या रसूल अल्लाह जब आपने दूसरी मर्तबा देखा कि एक इंसान खून में तैर रहा और खून में तैरते तैरते जब वो किनारे आ रहा तो किनारे पर पत्थर मारा जा रहा। आका ने फरमाया वो क्या माजरा था? तो फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो गुनहगार हैं, वो गुनहगार हैं जो दुनिया में रहकर सूद खाया करते, जो दुनिया में रहकर गरीबों का खून पिया करते। आज जब ये मरे, ये बड़े बड़े महल छोड़कर आए, ये बड़ी बड़ी दौलत छोड़कर आए, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़कर आए, ये अपने पीछे सब कुछ छोड़कर आए, मगर साथ कुछ लेकर नहीं आए। आका कयामत तक इन्हें अजाब दिया जाएगा, पानी मांगेंगे तो खून दिया जाएगा, खाना मांगेंगे तो पीप दिया जाएगा। और जहन्नम का कितना शदीद पानी है कि जब आता रिवायात में कि जब गुनहगार आदमी को पानी दिया जाएगा, जब वो अपने होंठ के करीब ले जाएगा, मेरे दोस्तों इस दर्द को महसूस करो। तकरीर सिर्फ सुनी नहीं जाती है, एक माचिस लग जाए तो इंसान बेकरार हो जाता है, जरा सा हाथ जल जाए तो इंसान का चैन खत्म हो जाता, लेकिन वहां तो मौत भी नहीं है, लेकिन ये सरासर ये हकीकतन ये हकीकत पे मबनी अजाब उसे हमेशा सहना पड़ेगा। अब उस पर अजाब हो रहा है, यानी दुनिया का अजाब बर्दाश्त नहीं है, दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं है, दुनिया के कोड़े बर्दाश्त नहीं है, दुनिया की अजियत बर्दाश्त नहीं है, मगर कयामत में और कब्र में और हश्र में और जहन्नम में कितना शदीद अजाब दिया जा रहा। आका ने इरशाद फरमाया ये कयामत तक अजाब होता रहेगा। हाँ हाँ मेरे आका ये कयामत तक सूदखोर पर अजाब होता रहेगा। सूदखोर इतना गलत, इतना अल्लाह रसूल का मरदूद होता है, वो अल्लाह की बारगाह का मरदूद है, नेक लोगों की बारगाह का मरदूद है, जिसे ये शर्म नहीं आती कि अपने घर बनाने के लिए दूसरों के आहे लेता, जो अपनी औलाद को संवारने के लिए दूसरे की औलादों के गले घोटता है, जो पैसे पे ज्यादा पैसा लेता। मैं एक बात आपको बताऊं, ये उलमा का तजर्बा है कि हराम की कमाई पे पलने वाली औलाद कभी माँ बाप के लिए सुकून के दरवाजे नहीं खोल सकती। वो काले नांग की तरह डसेंगे, वो काली नागिन की तरह लड़कियां डसेंगी, वो अपने माँ बाप के लिए कोई नसीहत नहीं बनेंगे, वो अपने माँ बाप के लिए आसाइश नहीं बनेंगे, वो अपने माँ बाप के लिए सुकून नहीं बनेंगे, वो अपने माँ बाप को गालियां देंगे, वो अपने माँ बाप को बुरा कहेंगे। हमारे पास कितने फोन आते, हजरत दुआ करो अल्लाह पाक अब्बा का हिसाब कर दे, हजरत दुआ करो अल्लाह पाक अब्बा का हिसाब कर दे। ये हिसाब करने का मतलब क्या है कि बहुत हो गया इसका पखाना पेशाब करते करते, अब जाए मरे अपने अमाल के साथ, अब हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए कि तूने इस औलाद को हराम पर पाला। अब हराम पे पलने वाली औलाद, वो क्या जाने माँ बाप क्या है, वो क्या जाने माँ बाप का मकाम क्या है, वो क्या जाने माँ बाप ने कैसी अजियत बर्दाश्त की है, वो क्या जाने बाप ने कैसे पापड़ फेले हैं। अल्लाहू अकबर। अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमा बरदार बने तो अपनी औलाद को अगर चिकन चंगेजी और बड़े बड़े खाने ना खिलाओ, हलाल का एक लुकमा खिला दो, औलाद मर तो सकती है मगर तुम्हारी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। औलाद को फरमा बरदार बनाए, और माँ बाप का सबसे बड़ा असासा ही औलाद है।
अगर औलाद नाफरमान हो जाए, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं, ऐसे इंसान को जिनके पास बहुत दौलत है, जिनके बच्चों के पास बहुत दौलत है, इतनी दौलत है कि उन्हें खुद नहीं पता होगा, अरबों में, करोड़ों में नहीं, अरबों में, लेकिन जिस कोख से वो पैदा हुए वो माँ छाली भी दूसरों से पैसे मांग करके मंगाती है। लानत हो ऐसी औलाद पर। दूसरों से 10 रुपए दे दे, मुझे छाली लेना है, मुझे पाल लेना है, और उनके जिस्म के आप कपड़े देखेंगे तो आपको तरस आ जाएगा। और उनकी औलादें चाहे तो करोड़ों रुपए दे दे, और वो देते भी हैं, दूसरी जगह पर देते हैं वाह वाह के लिए, लेकिन माँ घर में सिसक रही है। उन्हीं के बाप का इंतकाल हुआ, उनका इलाज भी किसी भाई ने नहीं कराया। ये क्या है? उनका हराम काम था। क्योंकि ये बात बहुत दूर तक जाएगी, मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूं। अरे आपके नकलिया अकिल में ऐसे लोग होंगे, पीलीभीत में ऐसे लोग हैं कि जिनके माँ बाप तड़पते तरसते हैं, लेकिन औलाद को कोई फिक्र नहीं है। एक आलिमे दीन हो, एक दीन को सीखने वाला, एक दीनदार इंसान हो, वो अपना खून का एक एक कतरा अपने माँ बाप के लिए दे देगा। कभी तुमने नहीं सुना होगा, हो सकता 1000 में कोई एक ऐसा आलिम सू हो जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो, वरना आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों? उन्होंने पढ़ा है वला तकुल्लहुमा उफ्यूं वला तनहरहुमा, कि अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज तक ना बोलना। जब वो बूढ़े तेरे पास आए, आज माँ बाप की किस कदर तौहीन की जा रही, वो भूल गए। हालांकि कब्र में अजाब जो है वो माँ बाप की तौहीन की वजह से भी होता है, चुगली की वजह से होता है, पेशाब के छींटे ना बचने की वजह से होता है। ये अल्लाह पाक ने कब्र में अजाब रखा है। तो मुझे बताओ, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो तौबा कर लेना, वरना मरने के बाद तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया में ऐसे काले नांग की तरह तुम्हारी औलाद डसेगी कि तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बन जाएगी। ये ऐसी थोड़ी उलमा चीख चीख करके कह रहे हैं जायज खाओ, हराम से दूर रहो। अरे तुम्हारा नबी दुनिया में तुम्हें पैगाम दे करके गया, मालिक के कौनो मकां है, सूखी रोटी खा रहे, कई दिन फाकी कर रहे हैं। हालांकि वो चाहते तो जन्नत से खाने आते। मेरा नबी मोहताज नहीं, मुख्तार है। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। लेकिन ये तुम्हारे लिए था, तुम्हारे लिए। ऐ नगलिया अकिल वालो, जब बेबसी और मुफलिसी तुम्हारी कमर तोड़ना चाहे तो मेरे गमों को याद कर लेना। मैं ताइफ के मैदान में गया तो मैंने ये महसूस किया कि आज भी वहां के खामोश पहाड़ कह रहे हैं, ऐ लोगों अपने नबी की मान करके चलो, तुम्हारे नबी ने बड़े आंसू बहाए हैं इस जगह पर। लहू लुहान बैठे हैं, अब्दास आए, या रसूल अल्लाह खजूरें लो। आका अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाई। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाई तो वो बोला ये नाम तो यहाँ कोई नहीं लेता, ये अल्लाह का नाम आप कैसे जानते हैं? आपने फरमाया तू कहाँ से? कहा नैनबा से। कहा नूह अलैहिस्सलाम के इलाके से। कहा हाँ, आप कैसे जानते हैं? आपने फरमाया वो भी नबी थे, मैं भी नबी था। उसी वक्त वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अद्दास की मस्जिद आज भी ताइफ के मैदान में बनी हुई है। बड़ी अजियत, बड़े तकलीफ सरकार चलने तो खून इस कदर निकला कि आपकी नालैन मुबारक आपके तलबे पाक से लग गई। ये दर्द। और आगे चलो, कई दिन भूखे हैं। एक साहबी आए, बोले रसूल अल्लाह बहुत भूख लगी है, कई दिन से खाना नहीं खाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना पैराहन हटाया तो सरकार अलैहिस्सलाम के पत्थर बंधे हुए थे। ये सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, उम्मत के लिए, कि तुम हराम के बाजार गर्म मत कर देना। जब बात आई नवासों को करबला के मैदान में शहीद करवा दिया कि कोई भी बात अगर दीन पे आ जाए तो अपने बच्चों का खून कुर्बान कर देना, मगर दीन से आराज मत करना। ये उम्मत की तालीम के लिए था। बात मेरी तवील ना हो, इख्तितामी जुमलों की तरफ चल रहा। मेरे आका ने फरमाया ये कयामत तक अजाब होगा। हाँ या रसूल अल्लाह, कयामत तक अजाब होगा। सूदखोर का ये अंजाम है। मेरे आका ने फरमाया वो जो जलते हुए तन्नूर में, आमतौर से तंदूर बोला जाता है, तंदूर में या रसूल अल्लाह वो कौन थे? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कौन थे? फरिश्ते कहते हैं आका वो बरहना मर्दो औरत, वो आपकी उम्मत के वो लोग थे जिन्होंने अपने मुंह काले किए हैं,
वो ये समझते थे कोई नहीं देख रहा। रात के सन्नाटे में उन्होंने नफ्स पर अपनी जुल्म किया और अल्लाह की बारगाह के मरदूद हो गए। तो ये कयामत तक अजाब होगा? हाँ या रसूल अल्लाह, कयामत तक चलते रहेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कौन लोग थे जो आधे खूबसूरत थे आधे बदसूरत? कहा आपकी उम्मत के वो लोग थे जो नेकियां भी करते गुनाह भी करते। कहा फिर वो खूबसूरत पानी क्या था? मेरे आका ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने पूछा वो खूबसूरत पानी क्या था? फरिश्ते ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, वो पानी जन्नत का पानी था। ये लोग उसमें गुस्ल करेंगे, अल्लाह पाक इनके गुनाहों को माफ करके जन्नती कर देगा, वो जन्नत में चले जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो लंबे कद के कौन थे? कहा वो हजरत इब्राहीम थे और उनके पास ये छोटे छोटे बच्चे। कहा या रसूल अल्लाह वो आपकी उम्मत के 9 मौलूद बच्चे थे। ये बच्चे क़यामत के दिन सवाल करेंगे या अल्लाह हमें किस जुर्म में कत्ल किया गया, हमारा गुनाह क्या था? क़यामत तो तब बर्पा होती है कि माँ बाप मिल करके माँ के पेट में बच्चा होता है, उसे दूरबीन द्वारा देखते हैं, अगर लड़की है तो कत्ल करवा देते हैं। कितने डॉक्टरों ने हमें बताया है कि और ऐसे अक्सर केस मुसलमानों के, अरे जो बेहयाई, जो कत्ल क़िताल को खत्म करने के लिए कौम आई थी, आज अपनी ही औलाद को कत्ल कर रहे हैं। ये तो मुस्तफा जाने रहमत की आमद से पहले था, ये आज भी हो रहा है। अगर कयामत बर्पा नहीं हो रही, ये मुस्तफा जाने रहमत का हम में चलवा फरमा होना है, वरना कयामत आ जाती। हरम शरीफ से पहले वो कब्रिस्तान आज भी बाकी है जहां पर अरब के जालिम अपनी लड़कियों को जिंदा दरगोर क्या करते। वो कब्रिस्तान अल्लाह पाक ने उनकी जहालत रखी है। और एक बड़े खास अरबी ने हमें बताया, मौला गुफरान साहब, कहा कि हजरत अभी 1 महीना पहले इसमें काम किया, इसमें मशीनों ने काम नहीं किया, जब खुदाई की तो ताजा खून निकला। कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, खून निकला। वहां कोई काम नहीं करती है मशीन। कहा कि यहाँ की मीडिया सिर्फ वही दिखाएगी कि शेख कहेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं दिखा सकती। वो वही मैटर रख दिया। तो वो जहालत अल्लाह पाक कयामत तक बर्पा करेगा कि ये वही कौम है जो अपनी लड़कियों को जिंदा दरगोर कर रही थी। लेकिन ऐ लड़कियों, ऐ ख़वातीनो, सुनो, ये मोहम्मद अरबी का करम है कि तुम आई हो तो अल्लाह पाक ने तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत बना दी है। ये करम है मुस्तफा की आमद का कि औलाद की जन्नत माँ बाप के कदमों में रख दी है। तो अल्लाह पाक ने उनकी जहालत को रखा है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मतियों, वो जो होने वाला है मरने के बाद, जन्नती हो या जहन्नमी हो, मैं तुम्हें दुनिया में बता करके जा रहा कि ये अमाल करोगे तो जन्नत में जाओगे और ये अमाल करोगे तो जहन्नम में जाओगे। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। मेरे रब का फरमान है, कैसा हथौड़े की तरह काम कर रहा हमारे तुम्हारे दिलों पर कि ऐ लोगों, सबको मौत आनी है, सबको फना होना है, कोई बाकी नहीं बचा, ना बचेगा ना कयामत तक कोई बचेगा जो दुनिया में आएगा। सबको मौत आनी है, इससे पहले के मौत आए, इससे पहले के हमारा कफन आए, इससे पहले के 4 कांधों पर जाए, इससे पहले के हमारी जब कब्र खोदी जाए, इससे पहले के हमें दफनाया जाए, अभी वक्त है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। इससे पहले कि जिंदगी की शाम हो जाए, अल्लाह की याद की ठंडी छाव में आ जाओ और अपने गुनाहों से तौबा करो। मस्जिदें आबाद कर दो, ये मस्जिदें वीरान मैंने और आपने की है। अपने मदरसों को आबाद करो, इसलिए कि यहीं से मुस्तफा के दीन की तबलीग होती है। अपनी निगाहों को नीचे करो, इसलिए कि तुम्हारे नबी का फरमान है, गुनाहों से बचो, नेक अमाल करो। मेरे दोस्तों, ये उलमा तुम्हें बताते हैं और हर आलिम ही बताता कि खुदा के लिए अल्लाह के बन के जिंदगी गुजारो, गुनाहों को आग लगा दो, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का चराग अपने सीनों में जगाओ, इसलिए कि तुम्हारा नबी तुम्हें देखकर खुश होगा। बताओ गुनाह के साथ जाओगे, बताओ बदफेली बदयांती तेरा मेरा माल हड़प करके जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे शहीद करबला को, क्या मुंह दिखाओगे खातून जन्नत को। मैं उन माँ और बहनों से भी कहना चाहता जो अपने
अपने चेहरे की नुमाइश करती हैं और घरों से बेपर्दा निकलती हैं। तुम खातून जन्नत की कनीजा हो, उनका तो चेहरा किसी ने नहीं देखा। तुम ये नील पॉलिश लगा करके चलती, अल्लाह की इज्जत की कसम अगर ये हुस्न होता तो अल्लाह पाक वो तुम्हें अता कर देता। इसलिए कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अच्छी तखलीक पर पैदा किया है, तुम्हें हसीनो जमील बनाया है और तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। पर्दे में रहो, खातून जन्नत तुमसे खुश होंगी, रसूलुल्लाह तुमसे खुश होंगे। और जब तुम्हारा जनाजा निकलेगा, कब्र में जाएगा, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत का पैगाम का मुज्दा आएगा कि तुम जन्नती हो गए। मेरे दोस्तों, जिंदगी का इख्तिताम है। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि जिंदगी का मुकद्दर है हारना और मौत का मुकद्दर है जीतना। जब जब मौत और जिंदगी के दरमियान टक्कर हुई, हमेशा मौत हारी, हमेशा जिंदगी हारी और मौत हमेशा जीती है। लोग फरमाते हैं, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई घर कितना ही आबाद क्यों ना हो, मगर एक दिन आता है सिवाय मकड़ियों के जाले के वहां कुछ नहीं होता है, सिवाय हवाओं की सनसनाहट के वहां कुछ नहीं होता। जाओ फतेहपुर सीकरी के वो महल देखो, वहां मकड़ियों ने जाला बुना है, वहां पर सिर्फ हवा ही हवाएं हैं। क्या यहाँ भी कोई इंसान रहा करते थे? क्या यहाँ भी राजा महाराजा रहा करते थे? हाँ, रहा करते थे, मगर अब उनका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं है। ये जिंदगी एक दिन खत्म होना है और ये वजूद कब्र में जाकर के मिट जाएगा। इससे पहले कि मौत आए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर में मैं अपनी पूरी तकरीर का निचोड़ देता हूँ। कहते ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये परेशानी, वो परेशानी। मैं बहुत पढ़ता हूँ ये शेर कि हुकूमत तो बदल देंगे मोइनुद्दीन अजमेरी, हुकूमत तो बदल देंगे मोइनुद्दीन अजमेरी, मगर ऐ मोमिनो खुद को, मगर ऐ मोमिनो खुद को बदलना भी जरूरी है। खुद को बदल लो, सब अच्छा हो जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मेरी तकरीर में मुझसे जो भी अगलात हुए हो अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।